नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जो लास्ट टाइम हमने स्टार्टअप किया था फाइनेंशियल प्लानिंग में रिगार्डिंग शेयर्स का जो टॉपिक था, वो शेयर्स के टॉपिक के जो कंसेप्ट थे, हमारे शेयर्स थे, शेयर होल्डर था, मार्केट प्राइस था, इश्यू प्राइस था, आपका डिविडेंड क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है और सम इन्वेस्टेड क्या होता है, ये सब के आपके टेक्निकल टर्म्स हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन मैंने जो फ्रेम किया हूं, जो आपको एग्जाम में 1 या 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट और उसके बाद क्या करेंगे हम दोस्तों, एक छोटा सा सम्स करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्या दिया है कि पहला क्या आपका शेयर्स। शेयर्स होता क्या है? शेयर्स मैंने बताया था कि अगर हिंदी में बोलूँ तो उसे क्या बोलूँगा मैं, एक टाइप का हिस्सेदारी होता है आपका वो। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, शेयर इज ए स्मॉल पार्ट, जो आपका टोटल शेयर कैपिटल होता है कंपनी का। कंपनी को जितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसका एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, शेयर्स कहलाता है। अगर वही शेयर्स आपने परचेस किया है, वही शेयर्स अगर आपने परचेस किया तो आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे शेयर होल्डर बन जाओगे। क्या बन जाओगे आप? शेयर होल्डर। बिकॉज शेयर होल्डर कौन होता है? कंपनी का मालिक होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्राइस क्या था आपका? मार्केट प्राइस। देखो, मैं पहले ही बोला था कि जब चीजें मार्केट में जाती है तो इट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि डिमांड कितना था और सप्लाई कितना था प्रोडक्ट का, उसी के ऊपर से क्या डिसाइड होता है आपका? मार्केट प्राइस डिसाइड होता है। मैंगो का मैंने बताया था। ठीक है, और एग्जांपल्स, जो भी एग्जांपल आपके आजू बाजू इर्द गिर्द पूरा एग्जांपल से भरा हुआ है। घर का ले लो, शॉर्टेज है। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे डिमांड ज्यादा होगा। डिमांड ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ने ही वाला है। ठीक है, दैट इज व्हाट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट क्या था बेटा? इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस में याद रखना कि जब भी फर्स्ट टाइम कंपनी खुद शेयर्स बेचती है मार्केट में। मैंने क्या बोला? कंपनी बेचती है। सर मैंने भी शेयर परचेस किया। अरे आपने शेयर परचेस कहां से? मार्केट से परचेस किया है ना। तो मार्केट में कौन बेचने वाला भी होता है और खरीदने वाला भी होता है। अगर आप मार्केट से परचेस कर रहे हो तो आपको कौन सा प्राइस में डील करना पड़ेगा? यू हैव टू डील इन मार्केट प्राइस। लेकिन अगर कंपनी पहली बार बेच रही है, फ्रेश शेयर्स बेच रही है मार्केट में, तो क्या होता है? वो इश्यू प्राइस होता है। आईपीओ के थ्रू बेचती है वो। तो इश्यू प्राइस में क्या देखा था हमने? एट पार। पार मतलब इक्वल वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू और पार वैल्यू इक्वल होगा तो सेम। सर फेस वैल्यू आपने बोला अभी? हाँ, फेस वैल्यू एक ऐसा वैल्यू होता है विच इज रिटन ऑन द फेस ऑफ व्हाट? सर्टिफिकेट। जो भी सर्टिफिकेट होता है आपका शेयर सर्टिफिकेट, उस पर लिखा होता है। क्लियर? पार हो गया आपका प्रीमियम, मतलब कंपनी ने एक्स्ट्रा में बेचा है। अरे फेस वैल्यू 10 रुपया था, कंपनी ने बेचा 50 रुपये में, तो 40 रुपीज कंपनी ने क्या एक्स्ट्रा कमाया है। दैट इज व्हाट? प्रीमियम। सर डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपया, कंपनी ने बेचा कितने में? 9 रुपया, तो क्या कहलाएगा आपका? वो डिस्काउंट कहलाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट था आपका सबसे इंपॉर्टेंट था डिविडेंड। क्या था इंपॉर्टेंट? डिविडेंड। दोस्तों अगर आप बैंक में जाके पैसा जमा करोगे, कहां पे? बैंक में, तो क्या होगा? बैंक वाला क्या पे करेगा आपको? इंटरेस्ट पे करेगा। क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। वेयर एज अगर मैं वो पैसा कहां लगाता हूं? कंपनी में, तो देख लीजिए ये हो गए आपने पैसा कहां पे लगाया? कंपनी में। कंपनी ने पैसा क्या किया? यूज किया। यूज करके क्या क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। अब बोलिए, ये जो प्रॉफिट कमाया किसके पैसे से कमाया? सर तो हमारे पैसे से कमाया है। तो इस प्रॉफिट में क्या होता है? आपका भी हिस्सा बनता है। क्या बनता है? आपका भी हिस्सा बनता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या कहते हैं उसको? डिविडेंड। तो डिविडेंड मिलता कैसे है? सर नंबर ऑफ शेयर जितना लिया रहेगा आपने इनटू रेट, कंपनी जो रेट डिसाइड किया होगा, इनटू व्हाट? फेस वैल्यू। नोट में लिखा गया कि डिविडेंड ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच वैल्यू? फेस वैल्यू। अगर आपको मार्केट वैल्यू दिया गया है ना बेटा, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, लेना मत, हमेशा क्या लेना है? फेस वैल्यू लेना है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। नेक्स्ट वन है आपका बेटा ROR। व्हाट इज ROR? रेट ऑफ रिटर्न। सर रिटर्न मतलब क्या? अरे आपने जितना पैसा लगाया था मार्केट में उसके ऊपर कितना आपको वापस मिल रहा है। मतलब जैसे आपने जमा किया बैंक में 1 लाख रुपया, बैंक वाला क्या बोला आपको? सर मैं आपको दूंगा 10%। कितना दूंगा? 10%। अरे 10% क्या बन गया आपका? रेट ऑफ रिटर्न। सर 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ बेटा, मिलना ही मिलना है, लेकिन साथ में क्या मिलेगा आपको? 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। दैट इज व्हाट? रिटर्न। आपको मिलेगा अमाउंट में, लेकिन वहां पे क्या निकालना रहेगा आपको? परसेंटेज निकालना। क्या निकालना? परसेंटेज निकालना होगा।
एंड फाइनली क्या बोला आपको, सम इन्वेस्टेड, मतलब आपने कितना पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, शेयर मार्केट में। कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर। देखो यहाँ पे क्या यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ है मार्केट प्राइस। क्या यूज हुआ है, मार्केट प्राइस, याद रखना, बिकॉज आपने शेयर परचेस कहां से किया है, मार्केट से परचेस किया। ठीक है बेटा, ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। ठीक है, ये हमने देखा था। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या क्या दिया गया, ये खाली एग्जांपल्स है। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल घर में बैठ के बना सकते हो और प्रैक्टिस करो इसका। इससे बेनिफिट क्या होगा आपका, कि आपका इसमें उसका कंसेप्ट क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो नंबर ऑफ शेयर दे दिया गया बेटा आपको, रेट दे दिया गया है। तो रेट ऑफ व्हाट, रेट ऑफ डिविडेंड, और क्या प्रोवाइड किया गया आपको, फेस वैल्यू। अगर यहां पे होता मार्केट वैल्यू, सर इग्नोर करता था मैं, वेरी गुड। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिविडेंड, इट्स वेरी सिंपल, कि जो भी आपका डिविडेंड था उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, कि आपने कितना नंबर ऑफ शेयर परचेस किया है। ठीक है, फिर क्या था आपका, रेट लिख दूं, और क्या होगा वहां पे, फेस वैल्यू। क्या होगा, फेस वैल्यू। देखिए बेटा, यह है आपका कौन सा फॉर्मूला, यह है आपका डिविडेंड का फॉर्मूला। चलिए, पहले में कितना नंबर ऑफ शेयर है बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स है 1000, केस 1 पहले में है 1000, इनटू रेट है, रेट कितना परसेंट है बेटा, 10%। सर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यस परसेंट है ना बेटा, परसेंट का मतलब मैंने बताया था कैसे बना है, पर सेंट। सेंट मतलब कितना होता है 100, पर मतलब कितना होता है 1, मतलब हर 100 के पीछे कितना उसे मिला है, दैट इज कॉल्ड एज परसेंट। ठीक है, यहां पे बोला हर 100 के पीछे कितना है, 10 है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना दिया गया आपको, 10 रुपीज दिया गया है। चलो कैलकुलेशन कर लो इसका, 1 2 1 2, क्या बचा आपका, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 10, 1 कॉमन है ले लिया मैंने, और 3 0। यहाँ पे क्या बन गया बेटा आपका, कितना है रुपया, आपको मिला है 1000 रुपया। कितना मिला है, 1000 रुपया। मतलब पहले एग्जाम्पल के हिसाब से आपको कितना मिलता है डिविडेंड, 1000 रुपीज मिल रहा है डिविडेंड। लेट्स चेक आउट द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड में क्या दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स हमें कितना मिला है, हमको मिला है 550 शेयर्स। ठीक है बेटा, सेकेंड क्या था, रेट। सर फॉर्मूला यहां वहां होगा, चलेगा, हाँ जी चल सकता है ना, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अभी क्या बोला, रेट। रेट कितना बोला उसने, 15% इंटू फेस वैल्यू कितना है 10। चलो 1 0 1 0 1 0 1 0, बचा क्या आपका 550 में से 55 बचा। ठीक है बेटा, इंटू 15 इंटू 1, कुछ वैल्यू नहीं आपका 1 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। कैसे होगा, 55 इंटू 15। ठीक है, 15 बचे 75, 5 कैरी 5, 15 बचे 75 और 7 82, एक बचे, ये हो गया अपना, कितना आ गया आपका 825 आपका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना मिला आपको 825 रुपीज इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन फॉर्म ऑफ व्हाट, डिविडेंड। क्लियर हुआ बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। मल्टीप्लाई कर लेना प्रॉपर। थर्ड में क्या दिया गया आपको, कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया गया बेटा, 250। नंबर ऑफ शेयर्स आपको दे दिया गया है 250 दिया गया है। ये हो गया आपका पहला वाला, ये हो गया आपका दूसरा वाला। थर्ड में नंबर ऑफ शेयर्स कितना बोला है 250। देखो रेट कितना, रेट आपको बोला है कितना परसेंटेज, 12% इंटू फेस वैल्यू 100 रुपया है। ठीक है, ये देखो ये 100 यहाँ से कट गया, बचा कितना आपका 250 इंटू 12 रुपीज। ठीक है, 12 जो भी आपका, कितना आएगा आंसर इसका 250 इंटू 12, 12 शून्य शून्य हो गया आपका, 12 पचे 60, शून्य 6, 12 दूना 24 6 30, ये कितना आंसर आ गया आपका 3000 रुपीज़। तो आपका थर्ड क्वेश्चन में जो आपका डिविडेंड का आंसर आया बेटा, ये आया है 3000 रुपीज़। तो देखिए इस तरह से हमें क्या निकालना है डिविडेंड, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आप खुद सीख सकते हो, अपने फ्रेंड को भी सिखा सकते हो। याद रखना, वीडियो को एंड तक देखिए जो आपके लिए बहुत ही, और वीडियो के एंड में कुछ नया सीखने मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, चलो ये हो गया आपका 3। तो पहले क्या मालूम पड़ गया आपको कि डिविडेंड कैसा निकालते, कैसे निकालते बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स, रेट ऑफ फेस वैल्यू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका रेट ऑफ रिटर्न का है, कौन सा है रेट ऑफ रिटर्न, ये बहुत ही सिंपल है।
रेट ऑफ रिटर्न, ROR। फॉर्मूला क्या है, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिटर्न का सिंपल सा मतलब है। देखिए बेटा कैसे, ये हो गया मिस्टर ए, इन्होंने क्या किया है, बैंक में कितना जमा किया बेटा, 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में जमा किया। कितना, 1 लाख रुपया। हाँ सर अच्छी बात है, होगा पैसा, ठीक है। जब बैंक में जमा किया है ना, तो बैंक वाला क्या बोला, मैं आपको कितना परसेंट दूंगा बेटा, 10%। कितना परसेंट, 10%। चलो अच्छी बात है। ये 10% क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। कितना होगा, इंटरेस्ट। तो 1 साल के बाद जब इसने बैंक में गया तो इसके अकाउंट में कितना मिला, 1 लाख तो था, साथ में उसने ऊपर कितना कमाया, एक्स्ट्रा 10,000 ऊपर और कमाया। मतलब पूरा कितना हो गया इसके अकाउंट में, 1,10,000 रुपया हो गया इसके अकाउंट में पूरे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था जब इसने स्टार्टिंग में लगाया था, सर स्टार्टिंग में जो लगाया था उसका पैसा था 1 लाख रुपया। अभी उसने कितना एक्स्ट्रा कमाया है, उसने एक्स्ट्रा कमाया 10,000। अरे 10,000 ये अमाउंट में है, किसमें है, अमाउंट में। अगर हम इसमें बात किया जाए कि भाई इसको परसेंटेज में कितना होगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज में, तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि परसेंटेज में क्या होगा कि 10,000 ले लिया हमने प्रॉफिट, ठीक है, 10,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है, डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड। उसका इन्वेस्टमेंट कितना था, सर उसका इन्वेस्टमेंट था 1 लाख रुपीज। अब परसेंटेज में बोला है तो 100 से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी हो जाता है आपका, ठीक है। अब देखिए 1020 1220, ठीक है, 1 2 3 कितना आया आपका आंसर, 10 आया। ये क्या हो गया आपका 10%। मतलब उसने कितना कमाया है, यहाँ पे उसने कमाया है 10% कमाया है, जो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था, ठीक है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है सम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया। और सम इन्वेस्टमेंट मिलता कैसे बेटा, यहां पे देखो नंबर ऑफ शेयर इनटू व्हाट, मार्केट प्राइस। याद रखना कि मैंने मार्केट से जाके कितना लिया है। सपोज आप गए मार्केट में, ठीक है, और वहां पे 1 kg मैंगो का रेट था, वो था 100 रुपीज। कितना था, 100 रुपीज। और आपने क्या परचेस किया, 10 kg। कितना, 10 kg आपने परचेस किया है। तो एक का कितना था, 100 रुपया, तो 10 का कितना होगा, 1000 रुपया। तो नंबर कितने थे, नंबर थे 10। मार्केट प्राइस क्या था सर, मार्केट प्राइस था 100। तो कितना हो गया, 1000 हो गया। वो 1000 क्या मिल के आया, 1000 मिल के आपका क्या आ गया, सम इन्वेस्टेड। कितना पैसा आपने लगाया है, आपके पॉकेट से कितना पैसा गया है। चलो अब जो आपने शेयर्स परचेस किया था उसको आपने क्या कर दिया, बेच दिया। कितने बेचा है, ये प्राइस दिया 1,25,000 में। सर सिंपल सी बात बोलूँ तो यहाँ मुझे प्रॉफिट हुआ है। कैसे, सर मैं जेब से पैसा कितना लगाया था, सर जेब से लगाया था 1 लाख रुपया। अरे मिला कितना, 125 से ज़्यादा मिला है। कितना एक्स्ट्रा मिला, 25, ठीक है। वो प्रॉफिट हुआ। सर 15,000 क्या मिला आपको, डिविडेंड। ये भी तो तेरा प्रॉफिट ही है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट मिला। मतलब आपके प्रिंसिपल अमाउंट से जो भी एक्स्ट्रा मिलता है तुमको प्रॉफिट, कम मिला तो लॉस। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था आपका, रेट ऑफ प्रॉफिट प्लस डिविडेंड, ठीक है, प्रॉफिट प्लस डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड। तो इसमें प्रॉफिट कितना आया था पहले वाले में, सर पहले वाले में प्रॉफिट था मेरा 25,000। सर 25 कहाँ से मिला बेटा, तेरा सेलिंग प्राइस कितना था, ठीक है, माइनस परचेस प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरा था 1,25,000। इन्वेस्टमेंट तुम्हारा कितना था, 1 लाख का, 25 बच गया ना आपका, पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट हो गया। प्लस व्हाट, प्लस डिविडेंड, देख लो, प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड। अरे आपने कितना पैसा लगाया था, सर हमने लगाया था 1 लाख रुपीज इंटू वॉट 100, रेट बोला है ना, तो परसेंटेज में होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कितना हो गया, 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, कितना बचा आपका यहाँ पे 40%। मतलब उसने कितना पैसा कमाया है, 40,000 कमाया। हाँ सर 40, लेकिन वो तो अमाउंट में था, तो रिटर्न में कितना है उसका 40% आ गया, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा सेकंड में क्या दिया गया, आपके पॉकेट से कितना पैसा गया था, 2 लाख रुपया। आपके पॉकेट में कितना पैसा आया, 190। सर कम आया, यहाँ पे पापा चिल्लाएंगे, कितना कम आया, 10,000 रुपया कम आया। सर तेरे को लॉस हो गया बेटा, क्या हो गया, लॉस।
लेकिन यहाँ पे कितना डिविडेंड मिला है आपको, 25 मिला है। कितना मिला है, 25। तो चलिए ले लो इसको। सर यहाँ पे मुझे क्या हो गया, 10,000 का लॉस हो गया है, ठीक है, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, 25,000 का, डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड कितना था मेरा सर, वो था 2 लाख रुपया इंटू 100। अभी इसको क्या करना है आपको 25 था, यहाँ पे 10 का नुकसान, मतलब आपको आपके पास पैसा कितना बच रहा है, 15 बच रहा है, डिवाइड बाय कितना है बेटा, 2 लाख रुपीज इंटू 100, 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, मतलब कितना परसेंट हो गया आपका यहाँ पे, 15%। कितना कमाया आपने, 15% ही कमाया यहाँ पे, बिकॉज ऑफ व्हाट, 10,000 का आपको यहाँ पे लॉस हो गया, अदरवाइज परसेंटेज आपका ज़्यादा होता था। याद रखना बेटा, ये हम तो बहुत सिंपल वाला कर रहे हैं, कभी कभी आपको फ्रैक्शंस में भी आएंगे, जैसे आपका नेक्स्ट टाइम जो एक्सरसाइज होगा हम उसमें करेंगे। और थर्ड वाला क्या दिया गया, थर्ड वाला आपके पॉकेट से कितना पैसा गया, 180। जब भी वर्ड सम इन्वेस्टेड आएगा ना, सम इन्वेस्टेड अपना पॉकेट चेक करना बेटा, कितना पैसा गया है, 180 गया था, और आपको मिला कितना माल बेचने पे, सर 180। तो क्या मतलब हुआ सर धंधा करके, हाँ फायदा है बेटा तेरा, टेंशन मत ले, ठीक है। 1,80,000 गया था, 1,80,000 आ गया, प्रॉफिट लॉस सर, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि नहीं तेरा, हाँ यहाँ पे सर मिल गया मुझको, ठीक है। तो जो प्रॉफिट कितना था आपका, 0 था, प्लस डिविडेंड कितना आपका 36,000, डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड कितना बेटा, 1,80,000 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए 1 2 1 2 1 2, ठीक है, ये कट गया आपका 1,80,000 था ना ये, ठीक है। चलो अब कितना करना है आपको, यहाँ पे 1 2 कट गया और 1 2 कट गया, ये गया ये गया ये गया ये गया, ठीक है। अब 18 और ये कितना आ गया आपका 20%, कितना आ गया आपका 20% आ गया। तो यहाँ पे आपने कितना कमाया बेटा, 20% कमाया, समझे। 18 1 सा 18, 18 2 सा 36, ये 0 ऊपर आ गया आपका। क्लियर बेटा। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि डिविडेंड कैसे निकालते हैं। तो याद रखना, ऐसा सीखे हैं आपकी, मतलब रात को अगर आपको उठ के बताया जाए, बता भाई फॉर्मूला क्या, आपको बताना क्या, बताना है कि अरे नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट इंटू फेस वैल्यू, सिंपल सा। और डिविडेंड हमेशा किस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू पे ही निकालते हैं, ये याद रखना, ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट क्या सीखा हमने बेटा, हमने सीखा रेट ऑफ रिटर्न का, कि रेट ऑफ रिटर्न का मतलब समझा नहीं है आप लोग, कि आपने कितना पैसा बिजनेस में लगाया और कितना पैसा आया। तो मुद्दल भाव निकाल के जितना पैसा ऊपर बढ़ रहा है, दैट इज योर प्रॉफिट। वो प्रॉफिट क्या था आपका, अमाउंट में था, हमने किस में निकाला, परसेंटेज में, ठीक है बेटा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय वीडियो, जो आपका चैनल है वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग, ठीक है दोस्तों। आपको और भी बेहतरीन वीडियो आगे मिलते जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही, अभी आगे जो होगा आपका कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। कुछ आपको अगर देखा जाए तो ट्रिक्स होंगे ना, ट्रिक्स, मैथ्स के ट्रिक्स, वो आपको आएंगे वीडियो आगे, ठीक है। चलिए देखते रहिए चैनल, थैंक यू।